हेलो बच्चों, मेरा नाम लोकेश है। मुझे आशा है कि आप घर पर सभी सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। इस कोरोना काल में आप सभी घर पर सुरक्षित रहें। बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें, अधिक से अधिक सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वेदांग का पाठ 11 हम बालक भोले वाले का अध्ययन करेंगे। इसके जो कवि हैं वो लोकप्रिय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। वो इस कविता में बालकों के ऊपर उनका सुंदर चित्रण किया गया है कि बालक जब छोटे होते हैं वो किस प्रकार से अपनी लगन और मतवाले, मतलब अपनी धुन के जो मतवाले होते हैं कि मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है और वो अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो छोटी उम्र होती है उसमें जिद्दी होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं कि मुझे ये काम करना है। जब बच्चा खेलने जाता है तो वो खेलता रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, खाना पीना किसी प्रकार की। उसी प्रकार से बालक इस कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कुछ अच्छा वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये पेज नंबर 69 है बच्चों, आप निकाल लीजिए। हम बालक भोले वाले, केवल पढ़ने की चाह हमें, आगे बढ़ने की चाह हमें, ऊपर चढ़ने की चाह हमें, अपनी धुन के मत वाले हैं। तो कवि क्या कहता है इसमें कि हम जो बालक हैं वो सीधे साधे हैं, अर्थात भोले वाले हैं। हमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। हम जो सीधे साधे बालक हैं, हमें पढ़ने की चाह है, अर्थात हमारी जो इच्छा है वो किसकी है कि हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर चढ़ना चाहते हैं। अर्थात व्यक्ति जो बालक है वो सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। वो पढ़ने के लिए कि हम हमारी एक ही इच्छा है कि हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे तो हम ऊपर किसी भी मंजिल को पा सकते हैं और अपनी धुन के मत वाले, अर्थात तो वह अपने पढ़ने की जो चाह है उसमें वह लगन के साथ में मस्त होता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ओले बरसे परवाह नहीं, सोले बरसे परवाह नहीं, गोले बरसे परवाह नहीं, पथ पर कब रुकने वाले हैं। कवि यहाँ पे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि ओले, जो बरसात के दिनों में जो ओले गिरते हैं वो ओले बर्फ़ के जो ओले होते हैं कि चाहे बर्फ़ के ओले बरसे तो भी हमें किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। सोले बरसे परवाह नहीं, चाहे आग के गोले बरसे हमारे, फिर भी हमें किसी भी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है। गोले बरसे परवाह नहीं, मतलब गोले आप सब जानते हैं, बंदूक के अंदर जो रख के चलाए जाते हैं वो गोले बरसे तो भी हमें परवाह नहीं। अर्थात पथ पर कब रुकने वाले, अर्थात हमारा जो रास्ता है उस रास्ते पर हम कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। समझ में आया बच्चों क्या कह रहा है कि बरसात के जिस प्रकार से जो बर्फ़ के ओले गिरते हैं वो ओले गिरे फिर भी हमें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है। अगर आग के शोले बरसे फिर भी हमें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। अगर हमें बंदूक के अंदर जो डाल के जो गोले चलाए जाते हैं अगर वो गोले भी बरसे तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर भी हमारा जो रास्ता है उस रास्ते पर हमें कोई रोकने वाले नहीं है, अर्थात हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। विद्या का दीपक लेकर कर में घूमेंगे हम सब घर घर में, तम दूर करेंगे क्षण भर में, हम प्रण पर मिटने वाले हैं। कवि
द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर महान बनकर आगे बढ़ते हुए विद्या का जो दीपक होता है, अमन ज्ञान रूप जो होता है, विद्या का जो ज्ञान रूप होता है, उसे लेकर, उस ज्ञान रूपी दीपक को लेकर, दिया को लेकर हम घर घर जाएंगे। हम घर घर जाएंगे और तम दूर करेंगे क्षण भर में। अर्थात जो अंधेरा हुआ है, अंधेरा है, जो अंधकार है, उस अंधकार को हम कुछ ही समय में दूर कर देंगे और हम प्रण पर मिटने वाले हैं। अर्थात हमारा ये जो वचन है, हम जो वचन दे रहे हैं कि हम जो विद्या का दीपक है उसे लेकर घर घर घूमेंगे, अर्थात पढ़ लिख कर हर घर को रोशन करेंगे और रोशन करने के बाद जो अंधेरा, हर घर में जो अंधेरा है उसे कुछ ही समय में हम उसे ख़त्म कर देंगे। ये हमारा वचन है। अर्थात हम अपने जो वचन है, हमारा जो प्राण है, उस प्राण पर मिटने वाले बच्चे हैं। हम सब हिल मिल कर आते हैं, हम सब हिल मिल कर जाते हैं, हम सब हिल मिल कर गाते हैं, हिल मिल कर चलने वाले हैं। कवि यहाँ पे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि जो बालक होते हैं, वो बालक जो बाल मनोज्ञान, मतलब छोटे जो बालक होते हैं, उन छोटे बालकों का जो मन होता है वो चंचल होता है और वो चंचल के अपनी जो लगन होती है, उस लगन में अपने जो कार्य में को प्राप्त करने के लिए, अगर कार्य को पूरा करने के वो तत्पर रहते हैं। जब बच्चे होते हैं, वो जब स्कूल जाते हैं तो उनमें एक अलग सी लगन होती है, क्योंकि उस लगन के कारण ही वो स्कूल जाते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, हमारा टिफ़िन पैक करो, हम कुछ पढ़ेंगे। फिर पढ़कर आने के बाद में वो कुछ टाइम खेलते हैं और उसके बाद में फिर बच्चे वापस पढ़ने लग जाते हैं और घर पे जैसे ही जाते हैं तो कि मामा हमें आज ऐसे पढ़ाया, हमें ऐसे कहानी सुनाई। इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो अपनी भावनाओं को बताते हुए कहते हैं हम सब हिल मिलकर आते हैं। अब हिल मिलकर, अगर बच्चे कह रहे हैं कि हम सब जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हम सब हिल मिलकर जाते हैं। अब बच्चे कह रहे कि हम अगर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे और अगर आते हैं तो भी हम एक साथ मिलकर आते हैं, हम सब मिलकर गाते हैं। और अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम करना होता है और किसी भी प्रकार का कोई गान करना होता है तो हम सब बच्चे एक साथ होकर हम गाते हैं, हिल मिलकर चलने वाले हैं। और हम जो छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई लोभ नहीं है, किसी भी लालच नहीं है, हम सीधे साधे बच्चे हैं और हम एक साथ रहकर और एक पाँव से पाँव मिलाते हुए हम आगे चलने वाले हैं। इस प्रकार से इस पाठ में कवि ने बहुत अच्छा बाल मनोवैज्ञानिक का वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से जो बालक होते हैं वो किसी भी प्रकार के बोले वाले सीधे साधे हैं, अपने पढ़ने की चाह में, अपने पढ़ने की इच्छा में वो कभी आगे बढ़ जाएंगे तो कभी ऊपर चढ़ने की चाह रखते हैं और अपनी धुन में, अगर अपनी धुन में वो मस्त रहते हैं कि उसे किसी भी प्रकार की, चाहे ओले बर्फ के ओले गिरे, चाहे आग के गोले गिरे, चाहे शोले गिरे, किसी भी प्रकार के कोई भी परेशानी आने पर भी बालक अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अगर उसे उसके रास्ते पर कोई रोकने वाला नहीं होता है। आगे कहता है कि वो अपने जो विद्या का जो दीपक होता है, दिया होता है, अपन ज्ञान रूपी जो होता है, उसे लेकर वह घर घर जाता है और जो हर घर में जो अंधेरा होता है उसे कुछ ही समय में वो ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। ये इस प्रकार से बालक अपने वचन पर, अपने प्रण पर मिटने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ था, हम बालक बोले वाले। इस प्रकार से द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने बहुत अच्छी रचना बच्चों के लिए की है। ये इस पाठ के शब्दार्थ है बच्चों। बोले वाले का मतलब सीधे साधे, चाह का मतलब होता है इच्छा, दुन का मतलब होता है लगन, मत वाले का मतलब होता है मस्त,
ओले का मतलब होता है आकाश में बरसने वाले बर्फ के गोले। परवा का मतलब होता है फिक्र। शोले का मतलब होता है आग के गोले। दीपक का मतलब होता है दिया। गोले का मतलब होता है तोप में भरकर फेंके जाने वाले गोले। तम का मतलब होता है अंधेरा। क्षण का मतलब है समय का भाग। और हिल मिल का मतलब होता है मेल जोल के साथ। तो इस प्रकार से ये पाठ था। ये शब्दार्थ जो आप हैं, आप अपनी कॉपी में पाठ का नाम लिखिए, सुंदर अक्षरों में शब्दार्थ कर लेना। मैं अगले वाला जो वीडियो है आपके, उसमें आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।